हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। न्यू वीडियो और क्लास 8 के लिए जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, इनको समझने की कोशिश करिएगा। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और किस तरीके से लीनियर इक्वेशन आए और कैसे बने, इनको कैसे हम लोगों ने किया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ केयरफुली listen at each and everything which we have to taught here. You have to listen carefully. Don't waste time. Let's start linear equation class 8 math. So dear student, without any confusion you have to know what are expression. अगर आपको expression पता है, expression मीन्स किसी को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय द फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या कहा जाता है, क्या होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस पता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये कहलाते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। तो ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा हो जाता है, कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप इनको समझिएगा ध्यान से। अब आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका एग्जांपल x + y + z + 5, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + y + z, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? इस तरीके के जितने हैं वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इनको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनको जानने से पहले अब थोड़ा सा हम आपके चैप्टर की तरफ चलेंगे, बात करेंगे हम इक्वेशन में। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे पहले इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा एन एक्सप्रेशन या उसी को कह सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच हैव इक्वल साइन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन होता है, यानी कि जिसमें इक्वलिटी होती है, उसे हम इक्वेशन का नाम देते हैं। सपोज करिए अगर यही x + y है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसमें इक्वल का साइन लग जाए और कोई भी डिजिट, जरूरी नहीं 0, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x - y = 11, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशंस बन जाए तो ये इक्वेशन हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की। इक्वेशन समझ में आया? एन एक्सप्रेशन दैट आर हैविंग इक्वल साइन या एन एक्सप्रेशन दैट आर हैविंग इक्वलिटी मीन्स इक्वल साइन। कहने का मतलब, इक्वल साइन का मतलब हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन हो जाए जिसमें LHS और RHS दो पार्ट बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का साइन हो जाए, तो ये कहलाता है इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा? तो इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इक्वेशन को समझने के लिए बहुत ईमानदारी से इसको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की, और सारी चीजें हम आपको क्लियर करते चलेंगे। ये इक्वेशन है। अब हम बात करने चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लिसन केयरफुली। लीनियर इक्वेशन माय डियर, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं इनको जानिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो एन इक्वेशन ऐसा कह सकते हो, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल
is one called linear equation। समझ में आया ना? अगर हमारे पास सपोज करिए x है प्लस 2 इक्वल टू 5, देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर क्या है, वेरिएबल तो एक ही है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर? तो यहाँ पर देखो वेरिएबल्स जो यूज हुए उनका सबका पावर 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। अगर यही ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाती 2। हाईएस्ट पावर क्या होता है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ही कहलाता है डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर डिग्री इसकी क्या हो गई 2 हो गई। तो ये लीनियर नहीं रह गया, लीनियर नहीं रह गया, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर? तो याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। जब बड़े क्लासों में जाओगे तो और आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा, तब हम बता देंगे आपको लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सारी चीजों का चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लीनियर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर या डिग्री कह सकते हो, पावर हाईएस्ट पावर या डिग्री, वही कहलाता है। अगर 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात करते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 वेरिएबल, अब देखो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, और यहाँ पावर x का क्या है 1, तो ये कहलाया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसके पावर दोनों के वेरिएबल के 1 ही है, तो इसको भी कहेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहाँ पे ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर भी वेरिएबल 1 है। तो अगर एक ही वेरिएबल है और पावर उसका यानी कि हाईएस्ट पावर यानी डिग्री उसकी 1 है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल है और दोनों के पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होते हैं, एन इक्वेशन in which only one variable involved and degree of variable is 1 called linear equation। बेटा ये आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर यानी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री एक ही हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 10, वेरिएबल एक ही यूज करना है, y माइनस 3 इक्वल टू 7। कुछ भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें वेरिएबल क्या हो केवल एक ही हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर भी क्या हो 1 ही हो। समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात किया। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अब इक्वेशन में आप कैसे जानोगे कि क्या इक्वेशन है और किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जाता है, उन सब की भी चर्चा करते हैं। इनको नोट कर लिए होंगे, वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन, अब देखिए हमारे पास ऐसे पुराने जमाने में आप सब्जी खरीदने जाते होंगे, कभी कभी कोई तो डिजिटल रखता है, अदरवाइज रखता है क्या पुराना वाला तराजू का नाम सुने हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या है, अगर वो 1 kg का बाट इधर रखता है और आपको 1 kg चीनी देता है, तो यानी कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो पूरी, तो हम कहेंगे क्या
कि हमारा सामान बराबर है ना, हमारा सामान क्या है, बराबर है, यानी कि इधर का LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो इसके इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड और इसके इस साइड का राइट हैंड साइड, और जब ये दोनों आपस में LHS और RHS इक्वल होते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। किसी भी हालत में आपको देखने पे लगेगा कि x + 2 = 0 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है। यहाँ पर हम बात करें अगर x की वैल्यू निकाल लें तो -2, और अगर x की वैल्यू -2 हो गई तो इसी इक्वेशन में -2 + 2 रख दें और ये 0 हो जाएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो ये x की वैल्यू आई उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसको हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आया ना, इक्वेशन क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे बात करते हैं कि देखिए इक्वलिटी क्यों कहा जाता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी शो करता हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, यानी इक्वल का साइन जिसमें हो उसे हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से होता है। आगे की बात हम बात करेंगे, इनको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, सॉल्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। तो देखो बेटा, आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहला तो है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, जो अब आप नहीं पढ़ेंगे, वो क्लास 6 में पढ़े होंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, वैल्यू रखते जाते हैं और जब एक वैल्यू ऐसी आ जाती है कि LHS RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, इन सबको जब हम लगवाएंगे इनको जानते जाइएगा। यहाँ से क्या करने के ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि कंडीशन ये होती है बेटा, सेम चीज को सेम चीज के साथ ले जाना। अगर कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट के साथ ले जाओ, या LHS में या RHS में, कहीं भी ले जा सकते हैं, यू आर फ्री। क्लियर। और अगर वेरिएबल सेम वेरिएबल वाले हैं, एक इस साइड है एक उस साइड है, तो दोनों को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो। जैसे सपोज करो यहाँ x + 5 = 12। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल इधर है, हम इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर देंगे। याद रखिएगा ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होती है बेटा, जब कोई भी डिजिट अपना प्लेस छोड़ता है और अपनी साइड छोड़ता है तो साइड के साथ साथ साइन भी चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? साइन भी चेंज कर देता है। तो यहाँ पर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, x = हो गया हमारा 7। ये जो वैल्यू आई ये कहलाती है हमारी क्या, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इस ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, यही आगे जाकर के हम कहेंगे इसको जीरोज क्लास 9 में, या इसी को 10th में हम रूट्स के नाम से जान जाएंगे कि ये क्या है, रूट्स है। तो डियर स्टूडेंट, इनको अच्छे से समझना है। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर अपनी साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करता है। अगर इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, इधर अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, अगर यहाँ कोई डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर चीज के साथ अलग अलग सारे प्रोसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जानेंगे तभी आपको ये रहेगा। इसके बाद आता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम आपको बता देंगे। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि x/5 = 2/3 है, 2/4 है, सपोज करो ऐसा है। तो इसको ऐसे इधर उधर करने से अच्छा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ यानी 4x, और ये इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ यानी 10 हो गया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर देगा। ट्रांसपोजिंग इसी को कहते हैं। 10/4 इसको भी कहते हैं, 2/5 4, यानी x = 5/2 जो आया ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व हुआ। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से भी किया जाता है। तो इन तरीके से इनको सॉल्व करने का है बेटा। जब भी कभी भी
हमारा कोई भी डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, होप आपको ये समझ में तो आ रहा होगा और अच्छे से भी आ रहा होगा। तो हमने सारी चीजें आपको जो होना चाहिए इनमें उनको क्लियर कर दिया हमने। फिर हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 11 चैप्टर 11 क्लियर, लीनियर इक्वेशन के नाम से है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस को सॉल्व करते करते हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी और सीरियसली इसको पढ़िएगा। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। हाँ जरूर पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ईमानदारी से। समझ में आए तो कमेंट अच्छे से करना, नहीं समझ में आए वो भी कर सकते हो कमेंट। क्यों? क्योंकि एक टीचर को क्या चीजें हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आएंगी वो जब तक नहीं पता करेगा वो टीचर को पता नहीं चल पाएगा और टीचर उसको भी क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद है और जो नए नए वीडियो से जुड़ेंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।